मेरा बेटा जॉर्ज हमेशा से अजीबोगरीब दोस्तों से घिरा रहा है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उसे बचपन के दिनों में वो हमेशा ऐसे बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करता था जिन्हें आमतौर पर अजीब कहा जाता है। मेरे पास इससे जुड़ी बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन एक घटना है जो आज भी मेरे दिमाग में छुपती है। वो चौथी कक्षा में था और हम हाल ही में स्थानांतरित हुए थे क्योंकि मेरी नौकरी में तबादला हुआ था। जॉर्ज अपने नए स्कूल में नया था। वो हमेशा मिलनसार और दोस्ताना स्वभाव का बच्चा था, इसलिए मुझे उसकी दोस्ती को लेकर कोई चिंता नहीं थी। हमारा परिवार इस बदलाव के साथ अच्छी तरह से तालमेल बैठा रहा था और स्कूल में भी जॉर्ज सब कुछ अच्छे से संभाल रहा था। जब पहली बार मैं उसके सभी सहपाठियों के माता पिता से मिला तो वे सभी अच्छे और ईमानदार लोग लगे। स्थानांतरण के कुछ महीने के बाद मुझे स्कूल से अचानक दोपहर में फोन आया। उन्होंने अनुरोध किया कि हम में से कोई एक माता पिता आकर जॉर्ज और एक अन्य छात्र के बीच हुई घटना पर चर्चा करें। मैं काम से थोड़ा जल्दी निकला और प्रिंसिपल से मिलने के लिए तैयार हो गया। अपने बेटे को लेने के बाद मैं गुस्से और उलझन से भरा हुआ था। गुस्सा इसलिए था, शायद मेरा बेटा किसी झगड़े में पड़ गया था और अगर वो इसका कारण बना था तो आज उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उलझन इस बात की थी कि जॉर्ज के लिए ऐसा करना असामान्य था। जब मैं उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जा रहा था तो उसने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, जो उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। प्रिंसिपल ने जॉर्ज को ऑफिस के बाहर बैठने को कहा और मुझे अपने सामने बैठने के लिए कहा। उन्होंने मुझसे कई सवाल किए। उसका व्यवहार घर पर कैसा है, क्या वो आज्ञाकारी है, क्या वो जवाब देता है, ऐसे ही सामान्य प्रश्न। मैंने ईमानदारी से कहा, हाँ, जॉर्ज एक अच्छा और सम्मानजनक बच्चा है। फिर उन्होंने बताया कि जॉर्ज ने एक सहपाठी से झगड़ा किया था। उस लड़के का नाम था सेबेस्टियन। घटना यह थी कि वे दोनों स्कूल के मैदान में अंतिम बच्चे थे और सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे। तभी अचानक जॉर्ज ने अपनी जेब से एक इरेजर निकाला और सेबेस्टियन के सिर पर मार दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गया और चिल्लाने लगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, ये जॉर्ज के स्वभाव के बिल्कुल खिलाफ है। मैंने प्रिंसिपल से और सवाल किए, लेकिन उन्होंने बताया कि किसी ने यह घटना नहीं देखी थी, लेकिन दोनों बच्चों ने स्वतंत्र रूप से इसी कहानी की पुष्टि की थी। उन्होंने कहा कि जॉर्ज पर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि यह बस एक छोटा सा झगड़ा था। इससे मेरा गुस्सा कुछ शांत हुआ। घर लौटते समय जॉर्ज पूरी तरह से चुप था, लेकिन सोने से पहले उसने सच बताया। उसने कहा कि सेबेस्टियन ने उसे धोखा दिया था। उन्होंने सड़क के लड़ाके स्ट्रीट फाइटर की तरह खेला और सेबेस्टियन ने जॉर्ज से कहा कि इरेजर का इस्तेमाल वर्कआउट मूव के लिए करें। जब जॉर्ज ने ऐसा किया तो सेबेस्टियन जमीन पर गिर गया और दर्द से चिल्लाने लगा। फिर उसने जॉर्ज के कान में फुसफुसाया कि अगर उसने झूठ नहीं कहा कि उसने हमला किया था तो वो उसे बुरी तरह से चोट पहुंचाएगा। मुझे गुस्सा आ गया कि मेरे बेटे को झूठा आरोपित किया गया। मैंने स्कूल को सूचित करने की बजाय सीधे सेबेस्टियन के पिता मैगी को फोन किया। वो बहुत सौम्य और ईमानदार लोग हैं। उन्होंने कहा कि सेबेस्टियन ने उन्हें पहले ही सच्चाई बता दी थी और वो उसे डांट चुके थे। उन्होंने सुझाव दिया कि दोनों बच्चों की दोस्ती बेहतर बनाने के लिए एक स्लिप ओवर हो। मुझे यह विचार अच्छा लगा और मैंने इसे स्वीकार कर लिया। इस वीकेंड मैंने जॉर्ज को उनके घर छोड़ा। सब कुछ सामान्य था जब तक सोने का समय नहीं आया। आधी रात को जॉर्ज जाग गया। उसे बाथरूम से फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दी। दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर मोमबत्ती की तरह टिमटिमाती रोशनी थी। ध्यान से सुनने लगा और महसूस किया कि सेबेस्टियन किसी से बात कर रहा था, लेकिन किसी और से नहीं बल्कि आईने ने खुद से। वो खुद को सेबेस्टियन नहीं बल्कि मिस्टर जिम कह रहा था। अचानक मोमबत्ती बुझ गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर जॉर्ज ने सुना कि बाथरूम का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। फुसफुसाहट अब उसके ठीक ऊपर थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि सेबेस्टियन क्या कह रहा था। यह कोई अजीब भाषा थी। वो डर के मारे बिस्तर में लेटा रहा। कुछ देर बाद सेबेस्टियन वापस सो गया और अगली सुबह पूरी तरह सामान्य लग रहा था। ने तुरंत मैगी को फोन किया। पहले तो उन्होंने इसे हंसी में डाल दिया, लेकिन फिर उनका स्वर बदल गया। उन्होंने स्वीकार किया कि सेबेस्टियन के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर से सलाह ली गई थी और एक मनोचिकित्सक ने कहा था कि उसपे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लक्षण है। उन्होंने बताया कि पहले भी 2 बार स्कूल से निकाला गया था। अचानक उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि मैं स्कूल को कुछ न बताऊं। मैं दुविधा में था, लेकिन उससे पहले ही कि मैं कोई फैसला ले पाता, सोमवार को सेबेस्टियन ने एक अन्य छात्र पर हमला कर दिया और उसे स्कूल से निकाल दिया गया। जब मैंने मैगी को फोन किया तो उनका नंबर डिस्कनेक्ट हो चुका था। जब मैं उनके घर गया तो वो पूरी तरह से खाली था, बिना किसी निशान के। मैंने उन्हें ऑनलाइन खोजने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वे कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। ये बहुत पहले की बात है और जॉर्ज अभी से भूल चुका है, लेकिन मैं नहीं भूल पाया। अक्सर सोचता हूँ कि उस रात मेरे बेटे के साथ क्या हो सकता था। सेबेस्टियन अब कहाँ और क्या कर रहा होगा।